नमस्कार दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक वर्कर्स यूनियन उत्तर प्रदेश की एक संवाद और परिचर्चा बैठक का आयोजन राजधानी लखनऊ के पीडब्ल्यूडी स्थित संघ भवन में किया गया। दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक के वर्कर्स यहां पर एकजुट हुए, संवाद हुआ, परिचर्चा हुई और कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सहकारी बैंकिंग को आगे बढ़ाना है, बैंक कर्मचारियों की क्या कुछ समस्याएं हैं, इसको लेकर आज यहां गंभीर मंथन किया गया है। आइए पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये संवाद और परिचर्चा बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकले हैं और सहकारी बैंक कर्मचारियों की क्या कुछ समस्याएं हैं जिन पर आज चर्चा की गई है। आइए बातचीत करते हैं। बैंक वर्कर्स यूनियन उत्तर प्रदेश जो है एक संवाद और परिचर्चा बैठक का आयोजन किया गया है। क्या कुछ मुद्दे रहे? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं कोऑपरेटिव बैंक वर्कर्स यूनियन का प्रदेश महामंत्री हूँ। मेरा नाम शिशिर शर्मा है। मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष श्री विशाल त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं। आज हमारी जिला सहकारी बैंकों की, पूरे प्रदेश में जितनी भी जिला सहकारी बैंकें कार्यरत हैं, उनके सहकारी बैंक कर्मचारियों की एक संवाद बैठक हम लोगों ने यहाँ आयोजित की है। संवाद बैठक है, परिचर्चा हो रही है। विषम और विकट समस्याएं जो हैं सहकारी बैंकों के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके सामने वो उत्पन्न है इस समय वर्तमान में। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो वर्षों से एक लंबित हैं और आज बड़ा विकराल रूप लिए हुए हैं। तो आज उसके संबंध में यहाँ सब परिचर्चा हुई है। परिचर्चा के दौरान अभी परिचर्चा भी चल रही है और बाद में अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के सब लोग एक प्रस्ताव पास करेंगे। उस प्रस्ताव में जो भी आंदोलन की भूमिका तय होगी उससे आप सभी मीडिया बंधुओं को जो है सादर आपको अवगत कराया जाएगा। परिचर्चा का जो आज विषय रहा, परिचर्चा का मूल विषय हमारा ये है कि हम कई वर्षों से अपनी 50 जिला सहकारी बैंकों को यूपीसीबी के अंदर मर्ज करना चाहते हैं कि एक मर्ज करके एक प्रदेश स्तर पर एक बड़ी एक बैंक बनाई जाए। जिस तरह से अभी ग्रामीण बैंक को मर्ज करके एक प्रदेश स्तर का एक बड़ा व्यापक रूप दिया गया, उस तरह से एक बड़ा व्यापक रूप दिया जाए। उससे कई फायदे होंगे। मैं बहुत अल्प शब्दों में आपको बातें बताना चाहूँगा कि हमारा मेंस पावर की कमी है। हमारा मेंस पावर नहीं है। एक एक ब्रांचों पे जो है एक मैनेजर और एक कैशियर काम कर रहा है और कहीं कहीं तो ये भी स्थिति नहीं है। अगर आप पूरब की कुछ बैंकें अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल से खुलती हैं कि आज कर्मचारी यहाँ इस बैंक को खोल रहा है, इस ब्रांच को खोल रहा है, कल दूसरी ब्रांच को खोल रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है बैंकों की और ग्राहक सेवाएं सही जो है उपलब्ध नहीं हो पाती। इससे बैंकों को थोड़ा सा नुकसान या उनकी साख पे भी नुकसान पहुँचता है। अगर बैंकें मर्जर हो जाएंगी तो कर्मचारियों का संख्या बल बढ़ जाएगा और बढ़ने के साथ आज क्या है कि आज पूरे प्रदेश में अलग अलग वेतनमान चल रहा है। हमारे वेतन पुनरीक्षित होते हैं तो वेतन पुनरीक्षित 1996 के बाद अब आज कई बैंकें 1996 का वेतन पुनरीक्षण ले रही हैं। कई बैंकें जो है 2000 का वेतन ले रही हैं। लास्ट 2012-16 है 16 का। तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग वेतनमान इस समय लागू है। और मैं अगर पूरब की जो 16 दुर्बल जिला सहकारी बैंक हैं उनकी अगर मैं स्थितियों की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि वहां जो कर्मचारी है वो अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए भी धन उपार्जन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। अपने परिवार को सही जो है शिक्षा और रोजी रोटी या जो भी उसको अपने आर्थिक जरूरतें उनके लिए वो सक्षम नहीं है। इलाज तक के लिए पैसा नहीं है उनके पास। ऐसा कई हमारे कर्मचारियों के साथ हुआ कि इलाज तक के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो एक अगर ये मर्जर हो जाएगा तो सबके वेतन भी एक समान हो जाएंगे, है ना। और कई मुद्दे हैं। मेडिकल क्लेम है, हमारे यहाँ कई बैंकों में मेडिकल क्लेम नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों के मेडिकल क्लेम लंबित हैं। 2012 से 2017 के बीच के जो अपॉइंट हुए हैं हमारे युवा साथी, उनको एसआईटी जांच के नाम पर उनकी जो एक परमानेंट जो कर्मचारी होता है उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से उसको दूर रखा जा रहा है। जैसे कि नकदीकरण, जैसे कि इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, केसीसी लिमिट है, ऋण की सुविधा है, उन सबसे उनको मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखा जा रहा है। तो ये उन कर्मचारियों के साथ पक्षपात की स्थिति है।
ऐसा मैं शासन और सरकार से निवेदन करता हूं कि उनकी इस दशा को समझते हुए उनको जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए परमानेंट कर्मचारी की तरह वो दी जाए। पिछले दिनों सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी का बयान आया था कि सहकारी बैंक लगातार लाभ की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, इससे कितने सहमत हैं? देखिए, अगर आदरणीय सहकारिता मंत्री जी अगर ये बात कही है तो कहीं ना कहीं उनकी बात में सत्यता होगी और सहकारिता जो है वो उत्थान की ओर है। वर्तमान सरकार में अगर मैं बात करूं आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की या जेपीएस राठौर जी की, तो उनके समय में जो है केंद्र उत्थान मतलब सहकारिता जो है, जो एक हमारा लोगो है सहकार से समृद्धि, उसकी तरफ अग्रसरित है। फिर भी ये समस्याएं जो आपने बताई ये मूलभूत समस्याएं अभी विद्यमान हैं। हाँ, ये एक लंबी समय से विद्यमान है जिसकी तरफ जो है आदरणीय सहकारिता मंत्री जी और सरकार और शासन को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। सर क्या कहना चाहेंगे, सरकार से खासतौर से क्या अपील करें? मैं विशाल त्रिवेदी सीबीयू का अध्यक्ष हूँ, सीबीडब्ल्यूयू का अध्यक्ष हूँ और मैं सरकार से केवल यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से वो उत्थान की तरफ लगी हुई है, कोऑपरेटिव बैंक को विकसित करने पे लगी हुई है, अलग अलग स्कीमें दे रही हैं, अलग अलग चीज़ें दे रही हैं, फैसिलिटी बढ़ा रही हैं, उसी तरह जो कर्मचारी पूरब के 16 बैंकें हैं, मेन हमारा देखिए 16 बैंकों का कर्मचारी बहुत कमज़ोर है, उसको मर्ज करके अगर बैंक मर्ज हो जाती है तो सभी कर्मचारी बराबर एक समान हो जाएंगे। जब एक समान हम लोग हो जाएंगे तो किसी को कोई भी असुविधा नहीं होगी। सरकार से बस निवेदन यही है कि हमारी बैंकों को मर्ज कर दिया जाए और हमारे यहाँ मेन है कर्मचारियों की कमी, इसकी पूर्ति कर दी जाए। अगर हर ब्रांच में जो एबिलिटी है, मतलब कि 2 या 3 कर्मचारी या 4 कर्मचारी की आवश्यकता है, वो अगर वो कर्मचारी होंगे तो हम बिजनेस को और बढ़ाएंगे। सरकार ऐसा नहीं है, सरकार बहुत अच्छी स्कीमें दे रही है, स्कीम का हम लोग पालन भी कर रहे हैं, किसानों के लिए अच्छी स्कीमें बना रही है, वो मत्स्य पालन, पशुपालन, मतलब हर चीज़ पे सरकार एक फोकस कर रही है। पिछली बार सरकार ने जो है सदस्यता अभियान चलाया था, बहुत अच्छा सदस्यता अभियान चलाया जिससे काफ़ी शेयर इकट्ठा हुआ, हमारे बिजनेस में हमें लोन लेने की क्षमता बढ़ी हमारी। सरकार की वजह से बहुत फायदे हैं। बस हमारा जो है मेन उद्देश्य है 16 जिला सहकारी बैंकों का वेतनमान पुरस्कार, ताकि मर्ज होने पर और फायदा मिल जाएगा। हम एक रूप में हो जाएंगे, जहां अलग अलग हैं सब एक हो जाएंगे। एकता में समरूपता वाला रूप बनाया जाए और कोई हमारी सरकार से विनती नहीं है।